आज हमारा टॉपिक है ग्रूविंग पे जो कि हम करेंगे G00 और G01 के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं हम अपनी ड्राइंग की तरफ। ग्रूविंग का बेसिकली मैं थोड़ा सा अगर आपको सिंपल करके बताऊं तो ये होता है आपका जो राउंड वर्क पीस होता है, राउंड शेप में जो वर्क पीस होता है उसको अंडरकट भी कह सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब एक राउंड वर्क पीस है आपका डायगोनल में वर्क कर रहा है, घूम रहा है वो किसी भी आरपीएम पे, तो जो परफॉर्म टूल इसके सरफेस पे कर रहा है वो डेफिनेटली जब वो 360 पे घूमता है तो वो नीचे भी वही शेप्स बनती हैं। तो ग्रूविंग बेसिकली झिरी भी इसको कहते हैं कुछ लोग। तो इसको हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से करना है। देखते हैं अपने ड्राइंग की तरफ। तो ड्राइंग में ये डाया हमें जो गिवन है वो 20 का है और जो नेक्स्ट डाया मिलीमीटर है वो है आपका 30 का। अब 20 के डाये के ऊपर हमें एक ग्रूव रिक्वायर्ड है, ठीक है, अंडरकट जिसको आप कह लें, जिसकी जो थिकनेस है वो है 4 मिलीमीटर की। वो कहता है कि स्टार्ट से आपने एक जो सरफेस छोड़नी है प्लेन, वो डिस्टेंस आपका 10 है, तो 10 आपने छोड़कर उसके बाद जो है वो अंडरकट लगाना है या ग्रूव डालना है, जिसकी जो थिकनेस है वो है 4 मिलीमीटर, जो कि 18 मिलीमीटर तक जाएगी। इसका मतलब जो अंडरकट है वो 2 मिलीमीटर का होगा ना, तो 2 मिलीमीटर हम जब अंडरकट लगाएंगे 20 के डाई पे तो 18 मिलीमीटर तक जाएंगे, लेकिन जो ग्रूव की थिकनेस है, जो विड्थ है सॉरी, वो है 4 मिलीमीटर। उसके बाद आपने फिर उसको रिक्वायर्ड है कि आपने एक प्लेन सरफेस छोड़नी है, वो भी 10 मिलीमीटर तक। फिर आपने स्टेप कर जाना है, स्टेप अप करना है 30 डाई के ऊपर। 30 डाई के ऊपर जब आप जाते हैं फिर आपने जो प्लेन एक सरफेस है वो डिस्टेंस छोड़ना है 8 मिलीमीटर का। उसके बाद फिर अंडरकट है या ग्रूव है, जिसकी थिकनेस देखा जाए तो 30 है, तो 28 मतलब 2 मिलीमीटर है, तो 28 मिलीमीटर तक हम उसको लेकर जाएंगे। उसके बाद वो कहता है कि जो इसकी विड्थ होगी, जो इसकी चौड़ाई होगी ग्रूव की, वो 5 मिलीमीटर है। इसका मतलब इस अंडरकट की या ग्रूव की जो चौड़ाई है वो है 4 मिलीमीटर और इस वाले की है 5 मिलीमीटर। ओवरऑल आपके पास लेंथ है 50। उसके बाद ये स्टार्ट में उसने शैम्फर दी हुई है। अब ये जो शैम्फर है और सेकंड ये हमने एक हमारे पास एक रॉ मटेरियल है, डायामीटर है, एक रॉड है, उसको हमने टर्न किस तरह करना है रफिंग फिनिश से। तो ये मेरी आप पिछली वीडियोस में जाके देखें, जिसके अंदर हमने अपना G70 और 71 से ये सारा जो है स्टॉक साइकिल जो है ये रिमूव किया है सारा स्टॉक। तो अब हम जस्ट पढ़ेंगे कि हमने ग्रूविंग किस तरह करनी है। ओके, तो देखें, जब आपने ग्रूव स्टार्ट करना होता है तो समय पहले आपने रफिंग फिनिश कर ली, ठीक है, जो कि मैं बता चुका हूँ किस तरीके से। हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद हमने जब टूल चेंज करना है तो डेफिनेटली अब देखें हमारा जो इंसर्ट है, जो ग्रूव की जो शेप है वो इस तरह की है ना, तो हमने इंसर्ट भी जो है वो अपना इस शेप का लेना है, स्क्वायर। अब डेफिनेटली जब इंसर्ट आपका इस तरह का होगा, ग्रूविंग इंसर्ट या इसको पार्टिंग इंसर्ट भी कहते हैं, क्योंकि वर्क पीस को पार्ट ऑफ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसकी कोई ख़ास थिकनेस भी होती है ना, आपने देखना है कि आपको इस वर्क पीस के ऊपर जो ग्रूव है वो कितने रिक्वायर्ड हैं और उनकी जो चौड़ाई है वो कितनी है। तो अब देखें, ये हमने सिलेक्शन करनी होती है। एग्जांपल, अगर हम ये 5 मिलीमीटर का इंसर्ट ले लेते हैं, थिकनेस जिसकी 5 मिलीमीटर हो, तो हम 5 मिलीमीटर से जस्ट ये वाला ग्रूव जो है वो कट कर सकते हैं। ये वाला जो ग्रूव है 20 वाले के डाई के ऊपर, ये ग्रूव कट नहीं कर सकते। अगर इसको आप कट करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली 5 बना देगा, कॉज के आपकी जो थिकनेस है ग्रूविंग इंसर्ट की वो 5 मिलीमीटर होगी। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब ये है कि हमने वो ग्रूव का इंसर्ट लेना है जो ग्रूव आपका मिनिमम साइज का हो, आपकी गिवन जो है वो मिनिमम साइज का हो आपकी ड्राइंग पे। एग्जांपल, 4 मिलीमीटर अगर आपकी इस ग्रूव की इंसर्ट की 4 मिलीमीटर अगर आपकी इस ग्रूव की थिकनेस है, तो हम कोशिश करेंगे कि या तो हम इससे छोटा, मतलब जिसकी 3 मिलीमीटर थिकनेस है वो इंसर्ट यूज़ करें, या कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट 4 मिलीमीटर हो, ताकि 4 से तो हम 4 भी बना लेंगे, 5 भी बना लेंगे,
इसी तरीके से 3 मिलीमीटर की थिकनेस वाला अगर हम इंसर्ट यूज़ करते हैं तो 3 मिलीमीटर थिकनेस वाले इंसर्ट से हम 4 का साइज़ भी बना सकते हैं और 5 का भी। अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं 5 मिलीमीटर का एग्जाम्पल थिकनेस वाला इंसर्ट, तो आप उससे 5 मिलीमीटर वाला तो बना सकते हैं ग्रूव, लेकिन 4 मिलीमीटर वाला नहीं बना सकते। तो कोशिश करते हैं कि जो मिनिमम आपकी ड्राइंग के ऊपर ग्रूव की थिकनेस रिक्वायर्ड हो, हम उसी साइज़ का इंसर्ट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल 4 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है, तो हमने यहाँ पर 4 मिलीमीटर वाला ही ग्रूव जो है वो इंसर्ट यूज़ करना है। स्टार्ट करते हैं जी आज के प्रोग्राम को। तो 0001 के साथ प्रोग्राम नंबर एग्जाम्पल 1 है, G21 यूज़ फॉर मैट्रिक सिस्टम, G99 फीट पर रेवोल्यूशन, G97 M04 एग्जाम्पल, और जो इसकी RPM है वो मिनिमम आप रख लें 800। उसके बाद ये टूल नंबर एग्जाम्पल आपका जो इंसर्ट है जिस पे आपने ग्रूविंग का इंसर्ट क्लैंप किया हुआ है वो आपका है एग्जाम्पल 6 और ऑफसेट नंबर भी 6, क्योंकि इससे पहले जो आपने रफिंग फिनिश की वो 5 होगा या 4 होगा जो भी होगा। उसके बाद हमने ये इंसर्ट लगाया इस वर्क स्टेशन पर। उसके बाद कूलेंट भी ऑन कर लें M08 या M8 से, फिर G00 के साथ अब आप कॉल करें आप अपने ग्रूविंग वाले इंसर्ट को अपने होम रेफरेंस से अपने वर्क रेफरेंस पर, मतलब जहां उसने काम करना है। अब देखें इसमें आपकी दो वैल्यूज़ आ सकती हैं कि आप उसको चाहे वर्क रेफरेंस होम रेफरेंस से अपने टूल को इस वाले रेफरेंस पर ले आएँ, या आपने इस पर काम नहीं करना तो डायरेक्ट इस पर भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल मैं अपने इस होम रेफरेंस से टूल को कॉल करता हूँ रैपिडली कि आप एग्जैक्ट इस लोकेशन पे आ जाएं, क्योंकि देखिए इसने टूल ने तो रफिंग फिनिश करनी नहीं है ना, क्योंकि आपका जो पिछला टर्निंग का टूल था वो ये सारा जो था स्टॉक वो रिमूव कर चुका है। अब आपने जस्ट आपको एक डाया बना हुआ मिला है 20 मिलीमीटर का, नेक्स्ट 30 मिलीमीटर का, तो जस्ट आपने इस ग्रूविंग वाले इंसर्ट को ग्रूव के लिए यूज़ करना होता है। तो आप चाहे डायरेक्ट इस पे कॉल कर लें तो एक्स ये आ जाएगा एग्जाम्पल आपका 21.0 1 मिलीमीटर इस टचिंग फेस से, इस सरफेस से इसको अबव रख लें, कोशिश करें क्योंकि आप रैपिडली आ रहे हैं। उसके बाद Z माइनस, क्योंकि देखें ये आपका रेफरेंस है, इसको जब आपने क्रॉस करना है तो डेफिनेटली Z की वैल्यू भी माइनस में ही आएगी। तो उस लोकेशन पे लाने के लिए Z माइनस 14.0 भी कर सकते हैं, 10 और 4.0। अच्छा 4.0 क्यों आया? क्योंकि हमने इंसर्ट का जो ये वाली फेस है ना साइड वाला, वो हमने इस फेस के साथ, वर्क पीस के इस फेस के साथ टच करवा कर 0 किया हुआ या रेफरेंस बनाया हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब आपका ये वाला फेस इस वर्क पीस के फेस के साथ 0 होगा तो ये जो थिकनेस है ये भी काउंट होगी। इसी वजह से यहाँ पर डायरेक्ट -14 पर आप आ गए, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि हम पहले इस साइड पर आए, यहाँ पर आ जाएं, तो उसके लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी G00 के साथ, X21 पर ही रहने दें और Z एज इट इज़ उसको 5 या 1.0 5.0 एग्जाम्पल हम उसको पॉजिटिव में ले आए। अब आपका रैपिडली टूल जो आया होम रेफरेंस से टूल वो यहाँ पर नहीं आया, वो रैपिडली आता है और अपने इस फेस से 5 मिलीमीटर राइट साइड पे और 1 मिलीमीटर इससे अबव, एग्जाम्पल ये 20 का डाया तो हमने उसको कॉल की 21 पर। चलिए इसको इसी तरह ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारा एक मोमेंटम बना हुआ है। पिछले जितने भी लेक्चर्स हमने किए हम अपने जो जॉब था उसके रेफरेंस पे ही आते थे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो वो भी एक ऑप्शन थी जो मैंने आपको बताई, आप उस तरीके से भी काम कर सकते थे, ठीक है। अब जब आप उस लोकेशन पे अपने इस टूल को ले आए, अपने इस ग्रूविंग इंसर्ट को ले आए हैं, अब हमने यहाँ से कहाँ आना है? अपने इस वर्किंग पॉइंट पर जहाँ पर आपने ये अंडर कट करना है। तो G01 के साथ X आपका एग्जैक्ट 21 पर ही रहे और Z माइनस अब इसको ले आए 14.0 पे। अब आपने क्या किया है कि यहाँ से होम रेफरेंस से वर्क रेफरेंस तक आप रैपिडली आए, लेकिन आपने जब अपने वर्क पॉइंट पर आना था
जहाँ पर रिक्वायर्ड था कि कहाँ पर आपने काम करना है, तो वहाँ पर आप G01 के साथ उसको एक फीड के साथ स्लो मोशन में उसको ले आए, ठीक है। और ये अब जब हम इसको फीड देंगे एग्जांपल 0.5, तो वो इस फीड रेट के साथ आया। या कोशिश करें कि ग्रूविंग के अंदर आपने जो फीड है ना वो मिनिमम रखनी है, 0.1 रख लें, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ये आपका वर्क पीस घूम रहा है 1000 या 800 आरपीएम के साथ। अब जब एक टूल उसकी में इंसर्ट होगा, मदाखलत करेगा, तो डेफिनेटली रिएक्शन आएगा। तो आपकी उस कंडीशन में आपकी इंसर्ट के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो कोशिश ये करें कि उसको आप मिनिमम फीड रेट के साथ डेप्थ ऑफ कट दें मिनिमम, और फिर रिट्रैक्शन करें, और फिर मिनिमम डेप्थ ऑफ कट दें, और फिर रिट्रैक्शन करेंगे। वैसे तो ग्रूव हम इस तरीके से भी कट कर सकते हैं कि कंटिन्यूसली उसको G01 के साथ एक ही बार डेप्थ ऑफ कट दी अप टू जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी डेप्थ। लेकिन कोशिश ये करें कि उसको साथ साथ रिट्रैक्शन भी करें। अगर 2-3 मिलीमीटर है फिर तो कोई मसला नहीं है, आप उसको जस्ट G01 के साथ एक ही बार डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं और वो कटिंग कर लेगा। अगर यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा आ जाता है, एग्जाम्पल ये 2 मिलीमीटर थिकनेस बनती है ना, 20 से 18 तक करना है, यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने 10 रिक्वायर्ड है, तो 10 मिलीमीटर का डिफरेंस आ जाता है। तो फिर जब उसको आपकी जो ग्रूविंग का इंसर्ट है उसको कंटिन्यू कटिंग करना पड़ेगी, तो मे बी कि उसके ऊपर एक लोड भी ज़्यादा पड़े और वो इंसर्ट जो है वो डैमेज भी हो सकती है, आगे से वियर भी हो सकती है, क्योंकि उसने मेटल कट करना है। हम स्टैंडर्ड तरीके से ही चलते हैं कि हम 1 मिलीमीटर जो है वो डेप्थ ऑफ कट देंगे और 1 मिलीमीटर उसको रिट्रैक्शन ले लेते हैं, और इस फीड रेट के साथ। उसके बाद आपकी जो है वो इंसर्ट के ऊपर और आपकी जो मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से कटिंग करनी है, चाहे उसको वन टाइम कर लें या चाहे आप उसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो G01 के साथ आप इस पॉइंट पे आ गए। अब आपने उसको कहा कि X20 पे आ जाओ, डेप्थ ऑफ कट ले लिया इसी फीड रेट के साथ और G01 के साथ। अब उसने क्या किया कि जो वो 1 मिलीमीटर 21 अबव था वो 20 पर इस सरफेस के ऊपर आपका जो टूल है, जो आपकी इंसर्ट है, वो टच हो गई इसी फीड रेट के साथ, ठीक है, एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद आपने कहा G0 के साथ या G00 के साथ X दोबारा रिट्रैक्शन करे, 21 पे आ जाए, इस पॉइंट के ऊपर आ गई कि 1 मिलीमीटर हमने उसको रिट्रैक्शन भी दे दी। फिर आपने उसको कहा कि इसी लोकेशन के ऊपर 14 के ऊपर G1 के साथ X 20 था, लास्ट पॉइंट आपका 19 आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर आ गया, मतलब उसने 2 मिलीमीटर का ग्रूव था, आधा ग्रूव कट कर दिया। इसी फीड रेट के साथ आप चाहते हैं फीड रेट चेंज हो जाए तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद G00 या G00 के साथ X अब दोबारा हम रिट्रैक्शन लेंगे तो 20 पर आ जाएंगे, 20.0, ठीक है, क्योंकि 20 अब आपका ब्लैंक हो गया। उसके बाद G01 के साथ X नीचे आएंगे तो लास्ट डेप्थ ऑफ कट आपका 19 था, अब 18 हो जाएगा। अब इसका मतलब आपका जो इंसर्ट है वो एग्जैक्ट इसी साइज के ऊपर आ गया। उसने डेप्थ ऑफ कट अपना लिया 1 मिलीमीटर का और जो आपका अंडर साइज था उसने वो बना दिया जी। और फिर G00 के साथ X, अब देखें इस डाई के ऊपर, इस शाफ्ट के ऊपर 20 मिलीमीटर का जो डाया है इसके ऊपर आपका 18 साइज कंप्लीट हो गया। अब हमने जाना है नेक्स्ट साइज के ऊपर। तो X 30 है तो एज इट इज जिस तरह हमने इसको 21 पे रखा, मतलब 20 साइज था, हम इसको 31 पर रिट्रैक्ट करवा लेते हैं, ठीक है, अपनी इंसर्ट को। और फिर यहीं पर लिख देते हैं G00 के साथ ही Z माइनस, अब देखते हैं कितना है, 10 10 और 4, ठीक है, 24 हो गया। उसके बाद 8 इसमें आपने ऐड किए तो हो गया आपका 32। अब आपका इंसर्ट यहाँ पर आएगा 32, लेकिन हमें तो यहाँ पर चाहिए, तो 32 में हमने जो 4 है, जो इसकी थिकनेस है, वो हमने और ऐड करना है। तो कितना बन गया आपका 36, तो Z माइनस 36 एंड ऑफ ब्लॉक। अब आपका जो इंसर्ट है वो
ऐसे आ गया। देखें ये 5 है ना, हमने 4 मिलीमीटर कौन सा ऐड किया, ये थिकनेस जो इसकी इंसर्ट की एक्चुअल थिकनेस है, लेकिन जो ग्रूव की जो थिकनेस है वो है 5 मिलीमीटर। तो हमने क्या करना है कि पहले 4 पे हम आएंगे और फिर इसको कट करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद फिर जो है ना वो हम 1 मिलीमीटर इसको ऑफसेट करेंगे और फिर वहां पर हम डेप्थ ऑफ कट लगाएंगे, राइट। तो अब हम G1 के साथ X30, ये मैंने डेप्थ ऑफ कट दे दी इसी फीड रेट के साथ। उसके बाद G00 के साथ X उसको 31 पर हमने रिटेक्ट कर लिया, इस रेफरेंस पर आ गया। उसके बाद G1 के साथ X 29.0 आ गए और G00 के साथ X दोबारा जब हमने उसको रिटेक्ट किया तो 30 पर ले आए। नेक्स्ट G1 के साथ X अब आपका 28.0 पे आ गया, ठीक है, मतलब एक्चुअल साइज पे आ गया जो आपका 28 रिक्वायर्ड था। अब देखें, अब आपका 28 तो साइज बन गया, लेकिन आपकी जो लेंथ है वो बनी है 36 तक, जबकि मुझे ये 37 तक रिक्वायर्ड है। तो अब हमने क्या करना है, G0 के साथ X दोबारा अपना जो सेफ डिस्टेंस है 31.0 एंड ऑफ ब्लॉक ये वाला, और G1 के साथ Z माइनस या इसके साथ ही G00 के साथ ही Z माइनस अब हम 1 मिलीमीटर और शिफ्ट कर लेंगे, मतलब यहाँ तक अगर सारा कैलकुलेट करें तो ये आपका बनता है 37.0 एंड ऑफ ब्लॉक। अब क्या हुआ जी, आपका जो इंसर्ट है वो 1 मिलीमीटर ये जो रह गया था डिस्टेंस वो भी क्लियर करेगा, ये जो आपका डिस्टेंस रह गया था, ठीक है। यहाँ जो मटेरियल रह गया था ये इसने रिमूव कर दिया था। अब आपका जो इंसर्ट है वो 3 मिलीमीटर जो है वो हवा में, मतलब खाली रैपिड ही वो फायर करेगा। उसके बाद जो उसको कटिंग जब उसने करनी है तो उसको यहाँ पर 1 मिलीमीटर मटेरियल मिलेगा। उसके बाद सेम वही चीज़ G1 के साथ X30 आपने डेप्थ ऑफ कट दे दिया बिकॉज आप 31 पे थे। इसी फीड रेट के साथ, फीड रेट चाहे आप चेंज भी कर सकते हैं, G0 के साथ या G00 के साथ X31 रिट्रैक्शन उसको दे दी, फिर G1 के साथ X29.0 ये डेप्थ ऑफ कट आपका हो गया, फिर G0 ये आपका रैपिड हो गया और G0 30.0 ये रिट्रैक्शन हो गई आपकी, और G01 X28 जो कि इसकी एक्चुअल डेप्थ हमें रिक्वायर्ड है, ये डेप्थ ऑफ कट हमने लगा दी। उसके बाद G0 या G00 के साथ X दोबारा कोशिश करें 31 पर पहले लेकर आए। उसके बाद यहाँ कोड लगाएं सॉरी अगर आपको वहाँ नज़र नहीं आ रहा हो, G28 U 0.0 W 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक, M9 M5 एंड M30। M9 जो है वो कूलेंट ऑफ के लिए और M5 आपका स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए और M30 एंड ऑफ प्रोग्राम।